जैसे 0.01 तो कितने अंक की पुनरावृत्ति होगी? तो उसके कितने का गुणा करेंगे यदि अगर पद होगा तो 1000 का। तो पहला समीकरण बना लो, दूसरा ये तीसरा, इसको लिखेंगे हम है आपका इसमें आना है। देखिए प्रश्नावली 1.3 संख्या पद्धति का प्रश्न है कि तीसरे का तीसरा है 0.001 को P/Q के रूप में व्यक्त करो, जहाँ P तथा Q पूर्णांक माने अंकों की संख्या और हर उसका शून्य नहीं, ये आना चाहिए। हमको भिन्न के रूप में बनाना है, परिमेय संख्या के रूप में। तो हम हल क्या करते हैं, अब शुरू करते हैं। आप लोगों को बताया भी गया है, देखिए 0.001 पर बार लगा हुआ, ऊपर देख रहे हो कितना खींचा गया, तो इसका मतलब कि उतने ही अंक बार बार आ रहा है। हमको इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माना x बराबर 0.001 फिर 001 क्या समीकरण। अब देखिए यहाँ पर कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 0 0 0 दशमलव के बाद। अब देखिए इन तीनों अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, तो हमने आपको बताया था कि इसमें हम कितने का गुणा करें, दोनों पक्ष में कितने का गुणा करेंगे, 1000 का। एक अंक की पुनरावृत्ति होती तो 10 का गुणा करते, 2 अंक की पुनरावृत्ति होती 100 का, 3 की 1000 का, यहाँ पर 1000 का। तो यहाँ पर लिखेंगे आपको समीकरण बनाना में दोनों पक्षों में 1000 से गुणा 1000 दोनों पक्ष बाया पक्ष दाया पक्ष 1000 का गुणा करने पर क्योंकि हमें करने पर x में 1000 का गुणा करेंगे, 1000 x बन गया, x में 1000 गुणा करेंगे और यहाँ पर लिखा जाएगा 0.001 डैश लगाएंगे और गुणा 1000 से गुणा कर देंगे। अब आप ध्यान दीजिए, जब 1000 में कितने शून्य हैं, ये जो दशमलव है, दशमलव के बाद जो लगाना हमें, तो कितने दशमलव जो है कितने अंक आगे बढ़ जाएगा, तो 1 2 3। तो क्या बन गया, फिर वही लिखते थे 1000 x बराबर 1 पॉइंट। अब ये इधर चला गया, यहाँ पर दशमलव आ गया, नहीं आ गया, ध्यान दीजिए 1 पॉइंट फिर 001 फिर वही आ जाएगा 001। ये वही समुद्र में से पानी निकाल लीजिए तो क्या कमी हो जाएगी उसमें, उसी तरह से ये बढ़ता जा रहा अनंत। इसमें बार बार पुनरावृत्ति हो रही, तो ये कितना बना 2। अब समीकरण 2 में से बड़े में से, देखो 1000 में से 1 को घटाना, 2 में से समीकरण 1 को हम घटा दीजिए। तो क्या लिखा जाएगा, पहले इसको लिखेंगे बाया पक्ष, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1000 x माइनस x बराबर, अब फिर यहीं पर ये कितना है हमारा 1.001 फिर 001 डैश ये है, फिर इसमें किसको घटाएंगे, ये x वाला माइनस 0.001 001 डैश ये घटा दें। 1000 में से एक x निकल रहा है, ये x लिखा है, इसका मतलब कितना x है, 1। 1000 में से 1 जाएगा कितना बनेगा, 999 x। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर देख लें 1.001 फिर 001 का नहीं, देखो 0 दशमलव के आगे क्या 0, फिर ये देखो 001 घटेगा तो क्या आ गया, 1। ये सारा शून्य हो गया, जय ठीक 1 आ जाएगा। आप देख रहे हैं 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 1.999। आप जाने ये जो गुणा है दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में चला जाएगा, है? तो इस तरह से
P अपान क्यू के P1 और Q जो है 999 आ गया, तो P अपान क्यू के रूप में समीकरण पहली संख्या के रूप में व्यक्त हो गया। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो